इस मृत्युलोक में 10 अवतार लिए हैं। आखिरी 9वां अवतार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने लिया था। 10वां अवतार भगवान बुद्ध भगवान का हुआ। बुद्ध भगवान की आपको मैं थोड़ी सी बात सुनाऊंगा। बुद्ध भगवान ने जीवन काल में मनुष्य के लिए बहुत कुछ कहा है और इस बात से आपको आपका मन का मेल धोने का अवसर मिलेगा। यानी आप इस बात से अपना मन का कीचड़ धो सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूं बुद्ध भगवान की। उनकी लीला, उनका जो विचार और जो उनका चमत्कार दिखाने का तरीका था वो सब अवतारों से अलग था। वो व्यक्ति को पहले कर्म करने का अवसर देते थे, इसके बाद में उसे वो सही रास्ता बताते थे। एक गरीब व्यक्ति था, उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी और इतना गरीब था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थक गया था जिंदगी से, क्योंकि पत्नी को पाले, खुद को पाले या बच्चों को पाले, कैसे घर चलाए, क्योंकि जिसके ऊपर बोझ होता है, जिम्मेदारियां होती है, उसकी सब भूख मर जाती है। उसका दुख वो ही जानता है, क्योंकि जब घर में नहीं होता है तो कोई नहीं देता है। सब स्वार्थ की दुनिया है। अगर आपके पास धन है तो आपसे 10 व्यक्ति मतलब रखेंगे और आपके पास धन नहीं है तो आपसे कोई राम राम तक नहीं करेगा। बात मुकाम की करते हैं। वो व्यक्ति एक दिन घर छोड़कर जा रहा था। रात्रि में उसने सोचा कि मुझे रोकेगा नहीं कोई, ना ही मुझे कोई टोकेगा। वो निकल के जा रहा था। बुद्ध भगवान एक जंगल में अपने शिष्यों के पास बैठे थे। वहां सत्संग चल रहे थे। उस व्यक्ति ने देखा कि यहाँ बुद्ध भगवान बैठे हैं, तो वो बुद्ध भगवान के पास चला गया और बुद्ध भगवान से जाकर कहने लगा, प्रभु मैं थक गया हूँ जिंदगी से, अब आप मुझ पर एक उपकार करो कि आपका मुझे सेवक बना लो। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, बस मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। बुद्ध भगवान ने कहा चलो ठीक है। बुद्ध भगवान ने उसे शिष्य बना लिया। जब शिष्य उसे बना लिया तो कुछ दिन बीत गए। वो अच्छे से रहने लगा, अपने वस्त्र बदल दिए उसने। बुद्ध भगवान जानते थे कि इसके बाल बच्चे भूखे हैं, इसे वापस भेजना होगा। बुद्ध भगवान ने लीला की, मुझे अति प्यास लग रही है, आप ये घड़ा लेकर जाओ, वो मेरे लिए पास में सरोवर है, उसमें से आप जल भर लाओ। व्यक्ति वो शिष्य दौड़ लगाकर जाता है और वहां जाकर देखता है तो जंगली जानवरों ने उस सरोवर का जल पूरा ही गंदा कर दिया। अब वो गंदा जल देखकर वापस लौट कर आ गया और बुद्ध भगवान से उसने आकर कहा, हे भगवान, वहां तो जल कीचड़ी कीचड़ है, कोई जलमल नहीं है, बहुत गंदा जल है। बुद्ध भगवान ने कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप अब जाइए और जल भरकर लाइए। वो जब गया उसने चमत्कार देखा तो सरोवर में बिल्कुल कंचन पानी भरा है, बिल्कुल शीतल, बहुत सुंदर पानी भरा है। और वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया है कि ये क्या हुआ। वह व्यक्ति जल भरकर भगवान के पास आता है और भगवान से कहता है कि प्रभु मैंने एक चमत्कार देखा है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि यह चमत्कार तुमने एक सरोवर में देखा है, यही चमत्कार मनुष्य के जीवन में आता जाता रहता है। आज किसी के लिए दुख है तो कल उसके लिए सुख भी जरूरी है। और जिसने दुख में धैर्य रखना सीख लिया, जिसने दुख को बिल्कुल शांति से व्यतीत कर लिया, उसके लिए सुख आना जरूरी है। गलत समय में, बुरे वक्त में अति दरिद्र व्यक्ति हो जाता है, अति दुखी व्यक्ति हो जाता है तो वो गलत निर्णय ले लेता है, इसलिए उसका विनाश होता है, उसका घर का और उसके बच्चों का और घर का विनाश भी वो कर देता है। शिष्य ने कहा, भगवान आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप अपने घर जाइए और जो बुरा वक्त था, बुरी समय थी, वो निकल चुकी है। अब
आप अब जाइए और 2 रोटी सुकून से अपने बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए। भगवान बुद्ध की उस गरीब पर कृपा हुई तो वो सुकून से रहने लगा, अपने बच्चों को पालने लगा। ये कहानी बुद्ध भगवान की ये उद्देश्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जितना भी दुखी हो जाने दो, क्योंकि दुख तो जरूरी है, उलझन भी जरूरी है। ये जिंदगी है तो उलझन सुलझन चलती रहेगी, लेकिन कभी भी दुख में और बुरे वक्त में गलत निर्णय लेना बहुत बुरा हो सकता है। एक बार हमें जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।